ये फूलपुर में एक मामला सामने आया, क्या किस तरह का ये मामला है, क्या घटना आगे? ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना पुलिस में रिपोर्ट की गई थी वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको के एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहाँ से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो 2 नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा कि टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफ़ी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहाँ एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए। वहाँ इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना को भी किया गया, गलत हरकत की गई जिसपे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया, जिसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहाँ से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहाँ से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये उसको बरगलाया जा रहा था कि और भी ऐसे उसके कम्युनिटी की और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको काफ़ी सुविधाएं गैंग के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं अपने धर्म परिवर्तन के बाद में और उनको कईयों को कई अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कई अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वगैरह वगैरह, कई बातें करके उनको बरगलाया गया। तो ऐसा जो संदेह है कि और भी ऐसी बच्चियों के साथ में टारगेट करके जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये सभी पहलू हैं जांच के जिसमें अभी तफ्तीश जारी है। तो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी? आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, उनके जो नाम हमारे पास सामने आए हैं और अन्य जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और भी जो भी पहलू सामने आएंगे सभी पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। उनका जो जैसा कि बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग संलिप्त है, तो उस पहलू से भी उनकी जांच की जा रही है। उनके जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। देश और इस समाज में जो नेता और नेतागिरी का जो फितरत है वो ये है कि वोट देख करके लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं, वोट देख करके लोगों की परेशानी देखी जाती है, लोग वोट का वजन देख करके कि वोट जो है गड़बड़ न होने पाए उस हिसाब से लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है। आप यहाँ अब ये बताइए, ये शेड्यूल कास्ट के आपकी बहन आपसे कितनी बड़ी थी, कितने साल की? 2 साल की बड़ी है। 2 साल की बड़ी है और महज 15 साल की बेटी के साथ ऐसा होता है जिसको कि अब ईश्वर ने चाहा इसलिए उसको वापस यहाँ लोगों से पता चल गया और वो खुद नहीं चाहती थी कि जाए, इसलिए वो जो है यहाँ अपने घर वालों से भी संपर्क साधा और यहाँ आ गई, वापस आ गई, इन सबको मिल गई। जिसका पिता ना हो, जिसकी सिर्फ माँ हो और बचपन में वो बेटी, आज से मैं अगर कहूँ तो अगर 15 साल की है तो मुझे लग रहा है कि 13-14 साल पहले पिताजी खत्म हो गए थे। हाँ, नान रहे सबके जी। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये घर आप लोगों अपने से बनाए हो? हाँ सर जी, अपने बनाए हैं, मेरे जेठानी को बगल है। हाँ, तो ये सरकारी घर मिला है या नहीं अपने बनाए सर। अपने से? हाँ, सरकारी। कितनी जमीन है आप लोगों के पास? हमारे जमीन नहीं है जो सर। है यही है इतना? यही इतना नहीं। तो सब रोज काम करो रोज खाओ वाले ये लोग हैं और लोग जो है कहते हैं कि हम गरीबों के हैं
और गरीब तबके का की हम मदद करते हैं, गरीबों के नेता हैं, लेकिन नेता वो असल में नेता कौन होते हैं, किसके होते हैं, आप लोग बता सकते हैं। और मैं कहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ किस किस को आना चाहिए था और कौन कौन नहीं आया, और कौन कौन बयान नहीं दे रहा है, किस किस को बयान देना चाहिए था। और जो लोग हैं नेताओं के, देखिए हर गांव में नेताओं के सोर्स हुआ करते हैं। नेता तो हर गांव में बड़ा नेता नहीं जा सकता है, पार्टी का चीफ, लेकिन उनके जो सोर्सेज हैं, जो उनके छोटे छोटे नेता हैं, उन सबको यहाँ आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर, आना चाहे, मदद देना चाहे, मदद देना चाहिए। हाँ, आ बिटिया के माई कमा के खियात रही सर जी, हम कहीं से मजबूत नहीं है जी। और लंगड़ी लूली में नहीं, हम सेवा जोन करत बना, बिटिया के नहीं माने सर जी, सेवा कहे बड़वार भाई। हाँ, आज ही दशा मेरे लड़की के साथ आ गई, बिल्कुल। अनवरी बर्बाद कर दी है, अनवरी इज्जत ले लिया। वो घर में मेरी बहन को छुपा कर रखती थी, उसके अच्छा। बाद घर वाले जब जाते थे, जैसे मेरी ये चाची हैं, हाँ, ये भी लोग जाती थी तो वो लोग छुपा देते थे, लैट्रिन बंद करे, कहीं बाथरूम वाथरूम में बंद कर देती थी, रजाई उजाई उड़ा देती थी, बोल रही थी कि यहाँ पर नहीं है। अच्छा। पछवाड़ से डका दी है, पछवाड़ से डका और जब दी है। मेरी मम्मी लोग जब दूसरे तरफ फेरने जा रही थी तो हाँ। वो लोग दीवार डका कर भगा देते थे। अच्छा, हाँ दीवार लगा के भगा देते। हाँ, ऐसा क्यों करते थे? ऐसा यही मेरे बहन को बर्बाद करना चाहते थे। बेचने चाहती है, बाहर ले जाती, वो बताए ना सर कि बेचने भरे, बेचने के हाँ लिए। बेचने की बेच देवे तो इसको लड़की मिली ना। कितना पैसा मिल जाता है वो वो बेचने में? जौन बाबा सर जी तो वो है धंधा करते बा। अब बताइए, किसी का बच्चा बेच करके अपना घर, यानी 2-4 लाख हो सकता, मिल जाता, 1-2 लाख मिल जाता, कुछ ले कुछ ले। लेकिन इस घर को बर्बाद करने के लिए ये पूरा जो ये देख रहे हो, ये जो गरीबी है, इस गरीबी में कहते हैं ना, आटा गीला जल्दी होता है, बहुत और गीला। आटा ज्यादा है तो उसके लिए पानी कम पड़ जाता हाँ। है ना। जैसे इस बेटी ने बताया कि 30,000 रुपए ब्याज ब्याज पर पैसा लेकर के मम्मी वहाँ गई थी, पूरा खर्चा। मेरी मम्मी कितना मुश्किल से यहाँ पर खर्चा चलाती थी, जी। दिन भर टोकरी लेकर गांव गांव घूमती थी, तब बेचता था सामान, अपना दाल रोटी यहाँ पर चलता था। यही देख देख कर रहा नहीं जाता था, इसीलिए मेरे मम्मी के साथ ऐसी घटना कर डाली। अब पुलिस वाले आए थे यहाँ? पुलिस आते थे। हाँ। रोड पे रहे सर जी। अच्छा, सब पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, थाने बड़े बड़े अधिकारी? हाँ, आ रहे हैं, वही रोड पे रहे हैं। हाँ। रोड पे रहे। तो पुलिस की तमाम खुफिया एजेंसी और उत्तर और प्रदेश सरकार की। मेरी मम्मी जब अकेले जाती थी थाने में, तो थाने वाले मेरी मम्मी को डांट कर भगा देते थे। अच्छा, तब? हाँ, कहाँ पहले। जा, अपनी बच्ची ले आओ। बोल दे रहे कि हम कहीं जाएंगे क्या, हमारे धूप नहीं लगेगी, हाँ। हमारे बहुत तेज धूप लगेगी, मेरे पास स्कॉर्पियो नहीं है, हाँ। तुम लोग जाओ अपनी बेटी ले आओ। अच्छा। तो मेरी मम्मी तब हाई कोर्ट से जब सुनाई जब हुई, इनके लोग के ऊपर जब शासन पड़ी, तो एक सिपाही को भेजे थे। अच्छा, तब भागना शुरू हुए हैं? हाँ, तब एक सिपाही को भेजे थे मेरे मम्मी लोग के साथ। अच्छा। सर बिटिया के हमारे बड़ा मुसीबत डालें, बहुत कष्ट डालें। हाँ, ये सियान अनवरी के हाथ है। अनवरी कहाँ? हाँ, अनवरी के हाथ है, तब ऐसा काम है। अनवरी जानत रही कि अहिया आके अनवरी और अल्ताफ। का नहीं मुसोथा साथे है लग गई, मुसारक साथे कि चमार के साथे गई। अच्छा। हाँ, अहिया ये कहा आई जानत रही, हमार बियादरी हमार रिश्तेदार लग गए हैं, आई हम बतावत नहीं रही सर जी। अच्छा। ये जब हुआ पकड़ गए तब बयान हुआ, लड़के नान बयान दिए तब जाए कि पकड़ गई, नहीं तो बयान देत नहीं रही है। अच्छा। हाँ, ये बड़ा गर्भे में हमारे लड़किया की, ये कैसे आई हमारी लड़की भगवान जाने। अच्छा। हाँ। तो ये पूरा धर्म परिवर्तन करने का पूरा मामला जो है, हाँ हाँ, पूरा गायब कर देते एकदम से। ये लीलहट गांव और ये फूलपुर प्रयागराज में एक सनसनीखेज खुलासा है ये। और ये खबरें, अब हालांकि यहाँ मीडिया, बहुत सारे मीडिया के लोग आए, इसलिए खबर ये धीरे धीरे फैल रही है। और अभी यही और कुछ होता तो वहाँ पूरी नेताओं की भीड़ लग जाती, फिर बैरिकेटिंग लगानी पड़ती, और बैरिकेटिंग लगाते फिर लठ चलती तो और वायरल होती, तब बोलते हमें मिलने के लिए जाना है। अब आप लोगों से कोई मिलने नहीं आ रहा है, बताइए किसी से गुहार लगाएंगे आप, किसी नेताओं को, किसी नेता को जानती हैं? ना है सर, के का जाने, गरीब में कभी कहीं गए ही नहीं है ये लोग। बताओ। पहली बार मेरे घर में ऐसी घटना हुई है, कभी ऐसी नहीं हुई थी। कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं तमाम वो सरकार के जो मंत्री, जो यहाँ से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन लोगों की मदद की जाए, और जो यहाँ के सांसद और विधायक जी हैं वो इनकी मदद करें, और
जो लोग मसीहा बनना चाहते हैं, जातियों के, जो लोग जातियों के मसीहा बनना चाहते हैं, वो लोग भी आएँ, इन लोगों की मदद करें।